ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो वी आर डूइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें द पावर इज अननोन, एन की वैल्यू नहीं पता हमें जिसमें। ठीक है, अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एनसीआर विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। जरा एनसीआर सीखते हैं बगैर कैलकुलेटर के कैसे निकलता है। देखो फॉर्मूला ये है, अगर मुझे एन सी जीरो निकालना है, एन सी जीरो इज ऑलवेज वन। कोई भी नंबर हो उसका सी जीरो होगा तो आंसर वन हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एन सी वन का आंसर हमेशा एन होता है। ये 5C1 6C1 7C1 जो भी होगा, 7C1 है, 7 ही होगा आंसर। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होती है NC2 से। NC2 ये क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। NC3 ये क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से चलता जाएगा। ऊपर क्या हो रही है, वैल्यूज कम हो रही है, नीचे वैल्यूज बढ़ रही है। ठीक है, अब ये देखो NC4 क्या होगा, n इंटू n माइनस वन, n-2 n-3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यही किसी नंबर के साथ भी बता देता हूँ आपको मैं। अगर मैं बोलता हूँ 5C2 क्या होगा, 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। 2 1 2 2 10 आ गया। इसीलिए आप लोगों ने देखा हो, अक्सर मैं एनसीआर कैलकुलेटर के बगैर ही कर लेता था। तो मैं दिमाग में कर लेता था भाई 5C2 है तो 5 4 20 अपॉन 2, 10 हो गया। तो इसी तरह से अगर 5C3 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। 3 3 गया, 2 1 2 2 5 2 10, ये भी 10 हो गया। अच्छा, एक और चीज भी बताऊंगा, चलो एनसीआर 5 के पूरे करते हैं। 5C4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, आंसर क्या बच गया, 5। 5C5 क्या होगा, 5C5 भी 1 होगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये, तो इसीलिए अब देखो सीक्वेंस क्या बन गई, देखो 5C1 क्या था, 5, और 5C0 क्या था। तो बस ऐसे ही चल, सीक्वेंस देखो कैसे चल रही है, 1 5 10, वापस रिवर्स, 10 5 1। इसीलिए बाइनोमियल को हम सीरीज कहते हैं। इसमें एक सीरीज फॉलो होती है हर क्वेश्चन, हर नंबर में। मतलब पहले बढ़ेगा, फिर एक पीक पे जाएगा, फिर वापस उसी उसी वे आउट, उसी वे में नीचे आएगा। 5 से 6 हो ही नहीं सकता। नहीं ना, रूल ये है कि जो नंबर है ना एन तक जाकर रुक जाए। जीरो से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा, बस ये रूल है। तो हमेशा यही होना है। आपने क्या करना है, ये जो हर कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, ये स्टार्ट होगा 1 से और एंड भी 1 पे ही होगा। और जिस तरह से बढ़ेगा, जिस रेशियो में, जिस जिस एक क्या कहते हैं, समझो कि ऑर्डर में बढ़ेगा, उसी ऑर्डर में वापस नीचे आएगा। ऐसा ग्राफ है इसका। ठीक है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, मतलब जैसे ऊपर चढ़ रहा है वैसे नीचे आ रहा है। जी, 6C6 हो सकता है, उसका भी आंसर 1 ही होगा। 6C0 भी 1 होगा, 6C6 भी 1 होगा, और बीच वाले नंबर जो है वो, मतलब जैसे 6C जो 1 होगा ना, वो 6C5 भी होगा। 6C0 इक्वल्स टू 6C6, 6C1 इक्वल्स टू 6C5। इसी तरीके से 6C2 इक्वल 6C4, और 6C3 अकेला बच गया बीच में। ठीक है, तो इस तरह से अब हम ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तो नीचे कर देते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर होगा ये कि पहले हमें ये करना है कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो लेफ्ट वाले राइट वाले ब्रैकेट को पहले एक्सपेंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, NC0 और 1 NC1 लेंगे। NC0 में हो जाएगा n और x/2 की पावर 0। फिर NC1 1 टू द पावर ऑफ n-1 x/2 टू द पावर ऑफ ये n1, सॉरी। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, NC0 इज ऑलवेज 1। 1 की कुछ भी पावर रख दो 1, x/2 की पावर 0 1। NC1, NC1 हो जाएगा n, 1 की कुछ भी पावर रख दो 1, x/2।
तो पहला वाला जो ब्रैकेट है वो हमारा क्या हो गया, 1 + n x/2, ये राइट साइड वाला ब्रैकेट हो गया। और लेफ्ट वाला जो ब्रैकेट है वो है 3 - 2x। अब इनको मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x का कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए। 3 × nx/2 -2x × 1। 3 × nx/2, 3 nx/2 -2x। ठीक है, अब हमको कोएफिशिएंट चाहिए, x कॉमन ले लो। 3n/2 -2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 7x। यानी कि अगर सिर्फ कोएफिशिएंट ले लो तो 7। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है हमें। 3n/2 -2 = 7। -2 वहां जाकर प्लस हो जाएगा। 3n/2 = 9। अच्छा भाई, ये 3 1 जा 3 3 जा, और 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। n = 6। ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू 6 आ गई। तो बोला हुआ हेंस फाइंड द वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट चाहिए। 1 + x/2 ⁶ एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, NC2 निकालना पड़ेगा और NC1। x/2 प्लस 6C1 भी निकालना पड़ेगा आपको। 1/5 ऑलरेडी निकाला हुआ, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। x की पावर वो n की टर्म्स में है ना, x की पावर 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बेसिकली 6C2 क्या होता है, 15 × x² / 4। फिर 6C1 हो जाएगा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x/2। ये 3 हो गया। यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है वो तो 3 - 2x रहेगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या आ गया, 15/4x² प्लस 3x। अब आपने वो उनको मल्टीप्लाई करना है जिससे x² बनता हो। 3 × 15/4x² -2x × 3x। 15 3 45/4x² -6x। 6x²। बताओ क्या होगा, x² कॉमन ले लें, 45/4 -6। कैलकुलेट करो क्या बनेगा। 21/4x। Find the first three terms in ascending power with the expansion of 1 + x⁵. 1 + x⁵ 5C0. 1 ⁵ x⁵ 5C1. 1 ⁵ 4 x⁵ 5C2. 1 ⁵ 3 x⁵ हो जाएगा 1 + 5x + 10x²। The coefficient of x² in the expansion of this is 95। कोएफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे, पता है, ये सेम चीज है। देखो 1 + x⁵ ही है, बस खाली x की जगह क्या आ रहा है, px + x²। देखो जरा गौर से, मोबाइल छोड़ना है। देखो ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह पर, मतलब हम ये करेंगे x = px + x²। ठीक है, ये जो हमने सॉल्व किया हुआ है ना, इसी के अंदर अभी 1 + 5 और x की जगह क्या आ जाएगा, px + x²। फिर इसके बाद 10 px + x² का भी होल स्क्वायर। अब इन्होंने बोला हुआ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। तो 1 + 5px + 5x² + 10, इसको एक्सपैंड कर लो। ये हो जाएगा a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बाकी सब तो हमारे काम के ही नहीं है। वो तो पावर 3 और पावर 4 तक कहानी जा रही है, वो जरूरत ही नहीं, पहले वाले ही ले लो बस। और ये भी सब काम के नहीं है, तो हम यूँ देखेंगे कि सिर्फ हमारे काम का क्या है, 5x² काम का है प्लस 10 टाइम्स p(x²), p²(x²). सही है। और क्या बोला हुआ है, आंसर 95 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 95, x² कोएफिशिएंट ले लो, x² कॉमन ले लो उसमें से, 5 + 10p², यानी कि 5 + 10p² = 95। 10p² = 90, p² = 9, square root on both the sides। प्लस माइनस 3 है, लेकिन उन्होंने मांगा है पॉजिटिव है, तो बस सिर्फ प्लस ही लेंगे, माइनस वाला हटा देंगे। पहले प्लस माइनस लिख के रिजेक्ट करना भी जरूरी नहीं, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो। अच्छा भाई, इसके अंदर अब क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला हुआ है। अब एनसीआर में नंबर सोचो ऐसा, एक काम करते लो, अब एनसीआर का नंबर सोच के भी कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर, लेकिन एक तरीका ही बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो कि यार क्या रखना है आर की वैल्यू, तो उसका तरीका ये है, पहले एक काम करो, 8c(r) रख दो, 4x³ to the power of 8 - r, 1/2x to the power of r। चाहिए क्या, कोएफिशिएंट किसका चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, x⁻0। साथ में कुछ लगा दो कोएफिशिएंट के तौर पे, के लगा दिया लेट से, मतलब के x⁻0 होगा ना, कोई कांस्टेंट के तो होगा ना, सी के कुछ भी रख दो कांस्टेंट में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सारे कोएफिशिएंट हटा दो, सिर्फ एक्स की पावर्स को इक्वेट करो। यहाँ से के रिमूव हो जाएगा, सिर्फ x⁻0 बचेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक्स की पावर लेनी है। ये 8c(r) हट जाएगा, 4 हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ये 3 है, और एक और पावर क्या है, 8 - r। और यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -r, क्योंकि नीचे एक्स है ना, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1, और फिर आर भी है ऊपर ब्रैकेट के ऊपर। तो ये हो जाएगा बेसिकली x⁻8 3 = 24 - 3r, और एक और -r, = 0। देखो जरा, ये क्या किया मैंने, एक्स की पावर्स ली हैं सिर्फ, ये सारे कोएफिशिएंट्स रिमूव कर दिए। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट्स रिमूव, सिर्फ एक्स की पावर, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, पावर -1, और उसके पावर के ऊपर एक और पावर, पावर -1 और पावर r, तो -r हो गई पावर। अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड तो हो रही है, लेकिन पावर खुद ही नेगेटिव में है, तो वो ऐड होके भी माइनस में ही रहेगी। ठीक है, तो ये 8 3 = 24, और 3 × ये -3r -r, और इजिकल्स टू के सामने क्या, x⁻0। अब एक्स एक्स भी हट जाएगा, सिर्फ पावर इक्वेट हो जाएंगी, 24 - 4r = 0, 24 = 4r, r = 6। अब यहाँ से आपको आर मिल गया, अब आपको तुक्के नहीं चलाने। ठीक है, आर मिल गया, अब आप क्या करोगे, 8c6 4x³ to the power of 2, 1/2x to the power of 6। सॉल्व कर लो डायरेक्टली। 8c6 क्या आता है, कैलकुलेट करो। 28 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, x⁻6, 1/2 की पावर 6, 64 हो जाएगा मेरे ख्याल से, x⁻6, ये कैंसिल हो गए दोनों, x⁻6 गया, x हट गया। अब क्या होगा, 28 × 16/64, आंसर आ गया। यही चाहिए था ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स ना है जिसमें। बताएं जरा क्या आंसर आ रहा है, आंसर इज 7। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, बेसिकली दिस पार्ट इज ऑप्शनल, ये आप करो खुद से, दिमाग में कर लो या ऐसे कर लो, मेहनत कर लो, ये बात होती है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये तो x² है इसके अंदर ना, इस वाली में तो मैक्सिमम x² है,
तो सेकंड ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर चाहिए होगा और कांस्टेंट चाहिए होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 0, ये दो चाहिए हमें। ठीक है, तो अब अगर वही बात है आप मेंटली कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि भाई एक बार एनसीआर में क्या लगाए हम। 6c, अच्छा, एक तो हमें एक्स की पावर 0 भी चाहिए, एक्स की पावर 0 तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेंटर में होगी ना, 6c3। तो x/2 to the power of 3 -4/x to the power of 3, 6c2, x/2 to the power of 4 -4/x to the power of 2। अच्छा भाई, अब 6c3 क्या होगा बताएं। x³/2 power 3 8, -4 का क्यूब यानी कि -64/x³। ये x³ से x³ कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला क्या है, 6c2 क्या होता है, 15। ठीक है, फिर x की पावर 4 है अपॉन 16, -4 का स्क्वायर 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई मेरे पास। अच्छा भाई, ये क्या है, 16/x²। एक्स स्क्वायर से 2 बच गया, तो यानी कि बेसिकली हमारे पास बच गया 20 × -64/8 प्लस, अब ये क्या, 16 16 पे कट गया, 15x²। ये क्या बन रहा है, इसका टोटल तो करो। हाँ, ये 8 से कट, ठीक है, -160 और +15x²। अब -160 +15x² मल्टीप्लाई बाय 1 + x²। ठीक है, अब ये हो जाएगा -160x² +15x² -145x²। दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड वाला थोड़ा सा वो हो रहा है ना, टाइपिंग का मसला लग रहा है, मुझे लग रहा है ये है 1 प्लस कुछ है। ये है 1 + x + 3, 1 प्लस यहाँ पर है x + 3x² to the power of 5। एक सेकंड, इसको हम ये देख लेते हैं ना, देखो हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻8 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे, अगर फाइनली तीसरे पार्ट में जाते हैं सीधा सीधा हम, तो हम ये देखेंगे कि भाई पार्ट 3 में 5c4 ले लेंगे, 1 to the power of 1, और x + 3x² to the power of 4। फिर 5c3, 5c5 सॉरी, 1 की पावर 0 और x + 3x² to the power of 5, ये दोनों आपने ऊपर सॉल्व किए हुए हैं, ये वहीं से आ जाएंगे। 5c4 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर सॉल्व किया हुआ होगा आपने फर्स्ट पार्ट। 81x⁸ आया था ऊपर से, और ये वाला सेकंड, ये 5c5 तो 1 ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय
ठीक है, बायनॉमियल टॉपिक इज नाउ फिनिश्ड एंडेड। अब आप मुझे पूरे क्वेश्चन अगली क्लास से कंप्लीट चाहिए इसके, ठीक है। अल्लाह